Friends, I am Lata Mishra Dwivedi from Wings Classes Meerut. सुपर टेट 2023 कुछ प्रश्न जो आपके मन में लगातार उठ रहे हैं और आपके जो काफी सारी चीजें हैं लाइफ का आगे जो करियर है वो उन मुद्दों पर बेस्ड है। आइए बात करते हैं स्टूडेंट्स। आप सब लोगों के दिमाग में है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा या एग्जैक्टली एग्जाम कब होना है। स्टूडेंट्स प्लीज आप बताने की खुद एक बार देखने की कोशिश कीजिए कि क्या लग रहा है आपको कि एग्जाम कब होगा। 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं, वैकेंसी नहीं आई है और इलेक्शन ईयर है। बहुत उम्मीद है, इलेक्शन गवर्नमेंट भी तैयारी कर रही है और हम सब लोग भी तैयार हैं। एग्जाम इसी साल में कभी भी आएगा, कब आएगा गेस कीजिए, अंदाजा लगाइए। साइंटिफिक तरीके से आप सोचेंगे, अनुमान लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम होना है लेटेस्ट बाय अक्टूबर एंड अगस्त से शुरू होकर अक्टूबर तक कभी भी होना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके दिमाग में इसी से रिलेटेड होगा कि अगर एग्जाम सच में होना है तो नोटिफिकेशन तो आ नहीं रहा है। नोटिफिकेशन क्या इतनी पहले आना चाहिए? यूपी टेट अभी नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन इससे पहले नहीं आएगा, है ना। यूपी टीटी के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा। और पिछली जो हिस्ट्री रही है इस पर्टिकुलर एग्जाम की, वो आपको पता ही है कि एग्जाम जब अनाउंस होता है उससे 40 दिन के अंदर या उसके 2 महीने के अंदर अंदर एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है। तो एग्जाम का नोटिफिकेशन, अगर ये एग्जाम अगस्त में होना है तो नोटिफिकेशन आएगा जून या जुलाई में या जून में, और अक्टूबर में अगर होना है तो अगस्त तक नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम होना पक्का है। मतलब आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे कि आपके दिमाग में जो ज्यादा मेजर क्वेश्चन है इस वक्त, हो जाए इस साल में, हमें वैकेंसी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तंग कर रहा है वो ये है कि होगा भी या होना ही नहीं है ना। हम लोग दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव होते हैं, एक होते हैं इतनी मुश्किलों से गुजरे होते हैं कि अभी होगा होगा होगा, और फिर ये सोच लिया जाता है कि नहीं नहीं होगा। ऐसे ही हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। सो मीन्स गवर्नमेंट को 10 साल हो गए हैं, होने वाले हैं, और आगे भी गवर्नमेंट चलनी ही है। स्कूल्स में वैकेंसीज हैं, काम नहीं चल रहा है, वैकेंसी तो निकलेंगी ही। और अभी गवर्नमेंट वैकेंसी ही निकलेंगी इस बार, और अभी एकदम से प्राइवेट के लिए नहीं होने जा रहा है। खासतौर से पीआरटी के लेवल पे कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, टीजीटी पीजीटी लेवल पे भी अभी नहीं हो रहा है, आगे फर्दर होना है वो पता है। तो आपको सभी जो लॉजिक्स अगर आप लगा लें तो एग्जाम तो होना ही है, क्योंकि स्कूल में टीचर्स की जरूरत है। और टीचर्स को पिछले कुछ सालों से एग्जाम के द्वारा ही भर्ती किया जा रहा है। हाँ, 4 साल हो गए हैं, नहीं हुआ है, नेगेटिविटी आप लोगों के अंदर है। तो वो जो नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि कहीं होता होता है नहीं, है ना। हम कब से तैयारी कर रहे हैं, पर जब इतने दिन तैयारी की है तो अभी 6 महीने आपको अपने आप को, 6 महीने या 10 महीने अपने आप को आपको और देने चाहिए। और आप मान के बिल्कुल चल सकते हैं कि एग्जाम पक्का होना है। तो यहाँ मैं बिग यस लिख रही हूँ। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। अगले एग्जाम का नहीं भरोसा है बिल्कुल। अगर अब इसके बाद आप पूछेंगे कि एग्जाम कब होना है, इस एक बार और एग्जाम हो जाए, उसके बाद एग्जाम कब होना भी है कि नहीं होना है, नहीं कहा जा सकता। प्राइवेट जाएगा कि क्या जाएगा, तो वो अभी सब कुछ बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ चेंजेस होने हैं। धीरे धीरे कुछ एक हो गए हैं और कुछ एक फर्दर होने बाकी हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम कब जाएगा नहीं पता, लेकिन ये एक एग्जाम जरूर होगा और इसी साल होगा। ये 2 चीजें आप इंश्योर कर सकते हैं। कितनी वैकेंसी आएगी नहीं कह सकते हैं, पक्का नहीं कह सकते हैं। लोग 2-2 लाख तक बता रहे हैं, 1 लाख बता रहे हैं, सब डाटा खंगाल रहे हैं। पर कितनी भी आएगी, अनुमानित है 50,000 प्लस आएगी, और ये बहुत मेजर वैकेंसी होती है। 17,000 भी कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ जगह आ रहा है, पर गवर्नमेंट अभी इतने साल इंतजार करने के बाद इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी कि इतने पद खाली हैं और केवल 17,000 वैकेंसी निकाले इलेक्शन के जस्ट पहले। तो लोगों को रुष्ट करना, लोगों को इतना इतना इतनी देर से इंतजार करने के बाद इतना सा कोई चीज देना, वो नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ करेगी। वैकेंसीज हैं भी, खाली भी हैं, इलेक्शंस भी हैं। तो एग्जाम कराना बहुत मुश्किल चीजें होती हैं।
तो क्यों नहीं आएगी? मेजर आएगी, बम्पर आएगी नहीं कह सकते, लेकिन 50,000 प्लस आप उम्मीद कीजिए। इससे पहले भी जो 2 वैकेंसीज़ आई हैं 68,500 69,000 वो भी मतलब एक मेजर वैकेंसी थी। ओके, ये भी बहुत होती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स देखें आपको पता है कि इतनी वैकेंसी भी अपने आप में कम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्या यूपीटीटी के बाद आएगी? ये ऑब्वियसली ये आपको भी पता है। मैंने इसे ज़रूर लिख दिया है ताकि आपको ये आप इंतज़ार करें कि पहले यूपीटेट आएगा। अब कुछ एक दिनों में यूपीटेट के लिए नोटिफ़िकेशन आएगा और यूपीटेट जाएगा कहीं अप्रैल में, मई में, है ना? और उसके बाद ही कहीं न कहीं सुपरटेट के लिए नोटिफ़िकेशन देंगे ये लोग। सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस में बदलाव है। हाँ भई, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। 2, 4, 5 फैक्टर्स हैं जिस जो कह रहे हैं कि सिलेबस में चेंजेस हैं। नंबर 1 नई एजुकेशन पॉलिसी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है। एनसीएफ 2022 आ चुका है, तो उसमें काफ़ी मेजर चेंजेस हैं। आप एनसीएफ 2022 को अगर देखेंगे, एनईपी 2020 को देखेंगे तो जो बदलाव हैं वो पता चल जाएँगे और वो बदलाव जो केवीएस आया है, केवीएस का एग्ज़ाम तो मतलब आ गया उसके बाद एनसीएफ के बाद और हो भी गया। तो अम, मतलब कुछ लोगों का हो गया है, कुछ लोगों का चल रहा है। तो केवीएस में भी सिलेबस में चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं। जो बदलाव मेजर लेवल पे है, वो कुछ ऐसा है। मैं 2-3 बदलाव के बारे में बात कर रही हूँ, जो लोग इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं। कुछ भी नया ऐड होगा, वो केवल पेडागॉजी पोर्शन में है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो नई चीज़ें आई हैं, तो वो पेडागॉजी में जो चेंजेस हैं, वो आएँगे। तो पेडागॉजी का सिलेबस एनहांस हो सकता है, बढ़ सकता है। वेटेज जो पेडागॉजी की सुपर टेट पुराने वाले सिलेबस में 30 मार्क्स की थी एज़ अ होल इन टोटैलिटी, पेडागॉजी, साइकोलॉजी और जीवन कौशल मिलाकर, वो 30 से 60 मार्क्स तक बहुत आराम से जा सकती है। पीआरटी या प्राइमरी का जो टीचर होता है, उसे पढ़ाया कैसे जाता है, वो क्लियर होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। हो जाएगी बहुत सारी चीज़ों के, तो वेटेज जो बढ़ेगी तो वो पेडागॉजी पोर्शन की बढ़ेगी, एक और दूसरा बाकी सारे चीज़ों में कुछ एक प्लस माइनस हल्का-फुल्का सा हो सकता है। तो इतने हाँ, सिलेबस चेंज होगा यस, यस, यस। बस सिलेबस केवल एक ही सूरत में चेंज नहीं होगा कि सब लोग सो रहे हैं यूपी में, किसी को कुछ पता नहीं है और हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, पता है सब लोगों को। सिलेबस में चेंज आप मान के चलिए, मेजर चेंजेस नहीं कहेंगे आप, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा वेटेज चेंज, थोड़ा-सा पेडागॉजी का पोर्शन चेंज उसमें बदलाव, उसमें नई चीज़ों को इंक्लूड करना, ये इसमें आएगा। तो आप अपने आप को एक-एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अपने आप को आपको इस बदलाव के हिसाब से तैयार करना होगा। देन ड्यूरेशन फॉर प्रिपरेशन आपको ये पता होगा अगर आप नए हैं सुपर टेट की अभी-अभी प्रिपरेशन करनी शुरू करेंगे, सीटेट ही जस्ट किया है या यूपीटेट क्वालीफाई यूपीटेट अभी देंगे और फिर करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो सिलेबस है वो वाइड है प्लस जॉब वाला एग्ज़ाम है। जॉब वाला एग्ज़ाम है, केवल क्वालीफाइंग एग्ज़ाम नहीं है, जॉब वाले एग्ज़ाम के लिए जो ड्यूरेशन होती है, हमें सब कुछ पढ़ना होता है और बहुत ही तरीके से पढ़ना होता है। तो इसका सिलेबस एक जो नॉर्मल टाइम है, वो 5 टू 6 मंथ्स का है। 5 टू 6 मंथ्स आपको तैयारी प्लस इसके बाद भी 1 से 2 महीना कम से कम सेल्फ स्टडी या चीज़ों जो पड़ी हुई हैं उनको याद करना। तो 5 टू 6 मंथ्स टोटल मैं ये मान लूँ तो ये 6 से 8 महीने आपके जाते हैं इसकी ढंग की प्रिपरेशन में, है ना? यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है लेकिन कितने मार्क्स पर आप सेफ हैं अगर आप ये पूछेंगे तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 8 पॉइंट मार्क्स सेफ मार्क्स। वो कितने हैं? तो 130 प्लस पे आप सेफ हैं स्टूडेंट्स, पर 120 प्लस पे भी जाया जा सकता है। 120 अगर एग्ज़ाम 150 मार्क्स का ही रहता है, तो 130 प्लस पर आप सेफ हैं। 120 प्लस मस्ट है ना? बाकी एग्ज़ाम कैसा आता है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या आता है, उम्मीद है डिफ़िकल्टी लेवल हायर आने वाला है, जैसे कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में जा रहा है, तो उसके हिसाब से थोड़ा-सा चेंज होगा, पर 130 प्लस आपको टारगेट करना चाहिए। हाउ वी कैन हेल्प यू हमने सीरीज शुरू की है हम सुपर टेट के जो हमारे जितने एक्स स्टूडेंट्स हैं बेसिकली जो वीडियो है एक्स स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर ज्यादा बनाया गया है जितने लोगों ने 4 साल में प्रिपरेशन की है वो लोग अपनी प्रिपरेशन उनकी खत्म सी हो गई होगी तो आप यूट्यूब पे इस चीज को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो वीडियोस हैं हम सुपर टेट की तैयारी में आपके साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं
ऑफलाइन इंस्टीट्यूट अलग है, ऑनलाइन क्लासेस, विंग्स क्लासेस का ऐप है, आप उसको कर सकते हैं डाउनलोड अगर आपको कुछ चीज़ों को स्टडी करना है, पढ़ना है, अगर आपको लगता है उसकी ज़रूरत है। और अदरवाइज़ यूट्यूब पे कुछ एक रेगुलर वीडियोज़ के माध्यम से जो पूरा सुपर टेट की प्रिपरेशन है, उसको तैयार करने में हम लोग हेल्प करने की कोशिश करेंगे, लगातार जुड़े रहने की आपसे कोशिश करेंगे। चलिए ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। कुछ एक आपको पूछना हो, क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।